हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडी जीके मंत्रा पर। तो आज का सेशन होने वाला है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जीके के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से। ठीक है, जो मोस्ट आस्क इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन अगले जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? वेरी कॉमन क्वेश्चन है, पॉलिटिकल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो कौन होगा? तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? तो हो जाएगा बिहार के थे वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? हु कंसिडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो किसका हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हार्ट एंड सोल कौन से आर्टिकल को बोला था? ये आर्टिकल नंबर कौन सा होगा? आर्टिकल नंबर 32 को बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कितने टाइम लिए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो ये हो जाएगा 2 years 11 months एंड 18 days लिए थे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? कौन से डेट में आया था ये? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया? किसके ऊपर ये, किसका पावर होता है ये? तो ये होता है एकमात्र पार्लियामेंट का। ठीक है, ये पार्लियामेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Who among the following was the first women chief minister of independent India? तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो हो जाएगा सुचेत्रा कृपालिनी थे। ठीक है, तो कहाँ के थे, कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने? ये भी एग्जाम पूछा जाता, तो ये हो जाएगा यूपी के। ठीक है, यूपी के। एंड फर्स्ट गवर्नर वुमेन कौन बने थे? सरोजिनी नायडू, वो भी थे यूपी के ही फर्स्ट गवर्नर। ओके, तो जो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर एंड जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर दोनों ही यूपी के हैं। तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर हो जाएगा सुचेत्रा कृपालिनी एंड फर्स्ट वुमेन गवर्नर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? कौन सी ईयर में पास हुआ है पहली बार? तो 1955 में फर्स्ट पास हुआ है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। When did the first meeting of the Constituent Assembly take place? कब हुआ था फर्स्ट मीटिंग? तो ये हुआ था दिसंबर में 1946 में। तो ये 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, ये दिया है डेट कब? 9 दिसंबर 1946 एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोक्लेम इमरजेंसी? ठीक है, तो प्रोक्लेम इमरजेंसी तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो आर्टिकल नंबर 352 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। ठीक है, इमरजेंसी में ये आर्टिकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर? कौन से आर्टिकल में बोला गया है चीफ मिनिस्टर के ड्यूटीज के बारे में? तो ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 167 में। आर्टिकल से क्वेश्चन एक ना एक तो एग्जाम में पूछेगा, स्पेशली एसएससी। ठीक है, एसएससी के हर एक एग्जाम के हर एक सेट में पूछा जाता है आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा? द मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ विच एक्ट? कौन से एक्ट के बेसिस में हुआ है? तो ये हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एनलिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट? ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अमेंडमेंट नंबर 44। ठीक है, 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है,
ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? Who was the chairman of the Union Power Committee of the Constituent Assembly of India? तो कौन बने थे यूनियन के सबसे ज्यादा, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन टू होम ही इज टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। तो प्रेसिडेंट जब रेजिग्नेशन देना चाहता है तो किसको देगा रेजिग्नेशन? तो ये देगा रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड सेकुलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये इंसर्ट किया गया है? तो ये किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, इस डेट को भी याद रखनी यार, को एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको बोला जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 36 to 51। आर्टिकल नंबर जो 12 से 35 ये क्या है? ये हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। ओके, एंड फंडामेंटल राइट्स के अलावा ये जो है 36 से 51, तो ये हो जाएगा डीपीएसपी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रेन? कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? तो कितने सारे जो जजेस को इंक्रीज किया जाता है, तो किसके ऊपर ये पावर होता है? तो ये पावर होता है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर ऑफ द पंचायत राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया? कौन सी ईयर में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में? तो कौन सा हो जाएगा? 1959 में किया गया है। पहला कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, पहला जो स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा? हु इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? किसको बोला जाता है सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को पहला जो सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया बोला जाता है। एंड अगर पूछेगा फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होता है? जो अटॉर्नी जनरल को बोला जाता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। ठीक है, ये फर्स्ट, एंड सॉलिसिटर जनरल हो जाएगा सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मैक्सिमम एज लेट डाउन फॉर द कैंडिडेट टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा? कितने साल की जरूरत होते हैं न्यूनतम? तो ये हो जाता है 25 ईयर्स के। ठीक है, मिनिमम एज 25 ईयर्स जरूरत होता है लोकसभा के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड आर्टिकल नंबर 21 ऑफ ए प्रोवाइडिंग राइट्स टू द एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार पूछे गए। ठीक है, एग्जाम में। तो ये हो जाएगा 86 अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 86 अमेंडमेंट 2002 ईयर हो जाएगा ये। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज ग्रुप क्या होता है? 6 से 14 ईयर्स तक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, हु होल्ड्स द पावर टू अपॉइंट द नॉमिनीज फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा? ठीक है, तो कौन नॉमिनी करता है ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से? तो ये हो जाता है प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, लोकसभा में। ठीक है, दोनों करता है, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि व्हेन देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एट द सेम टाइम द ऑफिस इज हेल्ड टेम्पोरली बाय होम? तो कौन ऑफिस होल्ड करता है तब? तो ये हो जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे CGI। ओके, CGI ये होल्ड करता है किसका? प्रेसिडेंट के जगह का। तो नाउ ये एक कौन किए थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे थे जो ऐसे
जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, प्रेसिडेंट नहीं थे, एंड वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एंड बैठे थे प्रेसिडेंट के सीट में उस टाइम के, होल्ड किए थे, ठीक है, वैकेंसी के टाइम पे। तो कौन हो जाएगा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस टाइम में थे। इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन दिए जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, सभी एग्जाम में, स्टेट लेवल एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखना चाहते तो ये क्वेश्चन अगल जो एग्जाम आने वाला है कॉम्पिटेटिव, तो उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और क्या करना है, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते, टाटा बाय बाय, ओके।